Hello and welcome to my channel, The Scottish Academy. This is Farah Diba with you. How are you doing, all? I hope you all are well. And today I'm going to give a little bit of work, all of you. Okay? ज़्यादा टफ नहीं है, इजी भी नहीं है. इजी तो बहुत है, टफ नहीं है. ठीक है, आपको ये काम करना है. वो काम क्या है? आपको सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को. यू हैव टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल. राइट. सो टुडे आज हमारा टॉपिक है types of vegetation. As you all know, the types of vegetation I have already discussed in previous video. If you don't know, you can watch my previous video, right? So today we are going to explain the types of vegetation one by one. ठीक है, तो सबसे पहले ना, without wasting our time, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको पता नहीं है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. अगर नहीं पता है, मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी. ठीक है, तो जैसे कि 5 टाइप्स के वेजिटेशन थे, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. तो ये है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अब हम इन्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. सो टुडे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, नाम से ही पता चलता है ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में लाए होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया का मैप है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ, ये आपके सामने इंडिया का मैप है. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में ये लाए होते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. और ये कहाँ पाए जाते हैं? इस साइड है. ये जो डार्क ग्रीन कलर का है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है यहाँ से. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रीजन्स ये वाला रीजन है, ये आपको पता ही है. राइट, ठीक है. और ये क्या होते हैं? ये एवरग्रीन होते हैं. क्या होते हैं? कि ये एवरग्रीन होते हैं. तो चलिए इनके बारे में जानते हैं. ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितना रेनफॉल होता है. सबसे पहले अगर हम रेनफॉल की तरफ देखें, यहाँ का जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर तक गिरता है. 200 सेंटीमीटर तक यहाँ रेनफॉल होता है. और बात करें हाइट की, यहाँ पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 60 मीटर होती है, और वो डेंसली वेजिटेटेड होती है. राइट. और अगर बात करें इनकी लीव शेडिंग की, ये ट्रीज़ अपनी लीव्स कब शेड करते हैं? तो आप सीधे लिखो नो डेफिनाइट टाइम. इनका कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है. ठीक है, ये कभी भी कर सकते हैं. अगर नहीं, वैसे करते तो नहीं है, एवरग्रीन होते हैं. राइट. सो यहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रीज पाई जाती है, अभी हम देखेंगे. लाइक इबनी, मेहगनी, राइट, रोजवुड, रोजवुड है. और क्या है? रबर भी यहाँ पाया जाता है. राइट. और चिंचोना, आप देख सकते हो, चिंचोना. ठीक है, ये कुछ ट्रीज़ है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं. और अगर हम बात करें एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, तो अभी हम एनिमल्स देखेंगे, कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो एनिमल्स की बात अगर करेंगे तो एनिमल्स यहाँ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ स्लॉथ्स पाए जाते हैं. आपको पता है स्लॉथ्स ना, ऐसा लगता है ये पेड़ का ही हिस्सा होता है, वैसे पेड़ के साथ चिपकता है. 6 मंथ से सोता है, 6 मंथ्स के बाद उठता है. ठीक है. मंकीज, डियर, राइनासोर्स,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। स्नेल्स पाए जाते हैं। स्नेल्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत पड़ती है, ठीक है। ये तो थे हमारे एनिमल्स। अब एरिया इसने कितना कवर किया है हमारा, जैसे मैंने आपको भी मैप पे दिखाया था, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, इसने कवर किया है। मैंने आपको मैप पे दिखाया था, मैं आपको फिर से मैप वर्क कराऊंगी। तो ये तो था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, राइट। तो अब आपको दिखाती हूँ यहाँ ट्रीज किस तरीके के होते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आप देख रहे हो। ट्रीज आपस में कितने मतलब जुड़े, पास पास है, जुड़े हुए है, घने घने है, डेंसली वेजिटेटेड है, और लंबी लंबी ट्रीज पाई जाती है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, राइट। ये था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। पहले इसको इरेज कर लेती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रॉपिकल डेसिडियस। Tropical deciduous forests. Tropical deciduous forests. These are the most widespread forests of India. मतलब पूरा इंडिया अगर हम देखेंगे कवर्ड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से। इसने इंडिया का जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया इट हैज़ कवर्ड, और इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट्स कहते हैं, राइट। तो अभी मैं पहले आपको मैप पे दिखा रही हूँ कितने पार्ट्स कवर किए इसने इंडिया का। आपके पास मैप है और आप देख रहे हो ये सारा जो ये डिम ग्रीन कलर का है, ऐसा लगता है स्काई ब्लू कलर का है। तो ये जो सारे ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, मतलब पूरा इंडिया ऐसा लगता है इसने कवर्ड किया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आप देख सकते हो ये रहा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ से पूरा कवरेज एरिया इसने कवर किया है, ठीक है। तो ये था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स है या मॉनसून फॉरेस्ट्स है, ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनको दो टाइप्स पे हमने डिवाइड किया है। तो पहला टाइप जो है वो मॉइस्ट फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट्स, और सेकंड जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स। पहला मॉइस्ट है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ड्राई है। अगर हम यहाँ का रेनफॉल देखेंगे, अब रेनफॉल तो ज़्यादातर बिटवीन 200 से 70 सेंटीमीटर तक होता है यहाँ का रेनफॉल। लेकिन on the basis of availability of water, these forests are divided into two parts. फर्स्ट वन इज़ मॉइस्ट एंड ड्राई। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मॉइस्ट में कितना रेनफॉल होता है, ड्राई में कितना रेनफॉल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्ट की। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल होता है नियर अबाउट 100 to 200 सेंटीमीटर्स। और अगर हम बात करेंगे ड्राई डेसिडियस की, तो ड्राई में 70 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये था रेनफॉल इनका। मॉइस्ट और ड्राई का रेनफॉल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रीज़ की। यहाँ कौन कौन सी ट्रीज़ पाई जाती है, मॉइस्ट में भी और ड्राई में भी। पहले बात करते हैं मॉइस्ट की। मॉइस्ट में ट्रीज़ पाई जाती है लाइक टीक है, बैम्बो आप सबको पता है, कॉमन है, बैम्बो पाया जाता है। सॉल ट्री पाई जाती है, सैंडलवुड पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये सब यूज़ होंगे। और खैर ट्री पाई जाती है, मलबरीज पाई जाती है। मलबरी तो आपको पता ही है, स्लिक वर्म पे बैठता है, ठीक है, इससे हमें स्लिक मिलती है। तो ये था मॉइस्ट डेसिडियस की ट्रीज़। तो अगर हम बात करेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के, वहाँ कौन कौन सी ट्रीज़ पाई जाए, सेम ट्रीज़ जस्ट लाइक टीक है, सॉल है, पीपल ट्री है। बात करेंगे हम नीम की,
नीम है, सॉरी, नीम, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो ये कुछ ट्रीज़ है जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे ट्रीज़, राइट, हमारे ट्रीज़ थे ये। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव शेडिंग का। ये अपनी लीव्स शेड कब करते हैं, लीव शेडिंग। ये ट्रीज़ ना बहुत चालाक होते हैं, ये अपने ट्रीज शेड करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन में। इनको लगता है हमें ट्रांसपायरेशन मत करनी पड़ेगी, इसलिए इन लोगों ने क्या काम किया है, ये ड्यूरिंग जब समर आता है उस टाइम ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है। बहुत चालाक होते हैं ये। पेड़ मिट रहा है, मैंने पेड़ बनाया था, ये मिट रहा है। तो लीव शेडिंग टाइम इनका होता है समर सीजन में, ठीक है। समर सीजन में ये इनके जो लीव्स होते हैं उनको शेड करते हैं। तो ये थे लीव शेडिंग। और अगर बात करेंगे यहाँ के एनिमल्स की, यहाँ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, नाम तो सुने ही होंगे, वैसे देखे भी होंगे, है ना, डियर, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, लीजर्ड्स पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, राइट। तो ये सेम, मतलब मॉइस्ट में भी यही सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, ड्राई में भी यही सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब सेम दोनों फॉरेस्ट्स में सेम सेम एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स का तो कुछ नहीं जाता, तो सेम ही पाए जाते हैं वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अगर हम बात करें कितना एरिया कवर किया है, मैंने आपको मैप पे ऑलरेडी दिखा दिया है। हाफ ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स, राइट। तो ये तो था हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स की, क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। तो ये यूजुअली क्या होता है कि थॉर्नी ट्रीज यहाँ पाई जाती है, एंड कुछ बुशेस, कांटेदार पौधे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्री जो होती है स्कैटर्ड होती है, ट्रीज आर स्कैटर्ड। मैं आपको पहले मैप पर दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा मैप, और ये देखो आप, लास्ट में दिखा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, यानी गुजरात राजस्थान में ही ये पाए जाते हैं, और कुछ यहाँ साउथ में कहीं कहीं पर ये पाए जाते हैं। और आप देख रहे हो कि पूरा ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर जो ट्रीज़ पाई जाती है वो भी स्कैटर्ड होती है, यानी दूर दूर होती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये रहा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, आप देख रहे हैं ट्रीज आर स्कैटर, दूर दूर ट्रीज है, कोई कोई पेड़ हमें दिख रहा है, और प्लांट्स जो है छोटे छोटे हैं, ऊपर से इन पे कांटे भी लगे हुए बुशेस है, ठीक है। और जो प्लांट्स है इनकी जो लीव्स है बहुत मोटी होती है, मोटे मोटे लीव्स होते हैं इनके, थॉर्न्स होते हैं इन पे। और आप देख रहे हो ट्री स्कैटर है, लेकिन जो ये ट्रीज़ हैं इनके जो लूंग्स है वो रूट्स है वो बहुत लॉन्ग होते हैं, कि वो मतलब उनको पानी मिले उतने लंबे रूट्स होते हैं उनको, ठीक है। तो इनको तो पानी बहुत चाहिए होता है, इसलिए इनके रूट्स लंबे होते हैं और ये दूर दूर होते हैं, राइट। तो ये था हमारा थ्रॉन फॉरेस्ट। अब देखते हैं यहाँ रेनफॉल कैसा है। अगर बात करें रेनफॉल की, रेनफॉल तो यहाँ लेस देन 70 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 70 सेंटीमीटर यहाँ का रेनफॉल होता है। अगर हम एरिया की बात करें, मैंने आपको दिखाया है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन्स लाइक गुजरात, राजस्थान, यूपी एक्स्ट्रा हरियाणा इसने कवर किया है। और अगर हम बात करें यहाँ की ट्रीज़ की, कौन कौन सी ट्रीज़ पाई जाती है, तो यूजुअली आप देखोगे प्लम ट्रीज़, यूफॉर्बियंस और कैक्टस वैक्टस, ये तो आपको पता ही है। ये कुछ ट्रीज़ है जो यहाँ पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स की बात अगर हम करेंगे, एनिमल्स लाइक रैट्स,
mice, rabbits, राइट, फॉक्स है, वॉल्फ है, लाइन है, केमल है, वाइल्ड एस। केमल तो आपको पता ही है शिप ऑफ डेजर्ट है, और जो वाइल्ड एस है मतलब जंगली गधा, गधा गधा ही होता है, लेकिन ये जंगली गधा है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और ये तो था हमारा ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट्स, ठीक है, और बुशेस। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके मेरे चैनल को मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।